इस सब के परिप्रेक्ष्य में हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सेबी और एनएसडीएल कंप्लीट डिस्क्लोजर करे। क्या कहा, किस किस चीज का, कि इन फंड्स का नेचर क्या है, दूसरा इन फंड्स के बेनिफिशियल ओनर्स कौन है। और ऐसा पता चला है समाचार पत्रों के माध्यम से ही कि सेबी की कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या ऑनगोइंग इंक्वायरी सेबी की चल रही है अडानी कंपनी के, अडानी ग्रुप के शेयर्स के प्राइस मैनिपुलेशन के ऊपर। तो उसके ऊपर अभी तक क्या क्या जानकारी आई है, क्या क्या इश्यूज उन्होंने फाइंड आउट किए हैं, ये देश के सामने रखे। ये भी देश को बताएं कि इन 3 एफपीआई के कौन से अकाउंट फ्रोजन हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं, ये भी देश को बताएं। और अगर जो प्राइस मैनिपुलेशन की अडानी ग्रुप के ऊपर सेबी की इंक्वायरी चल रही है, जैसा कि समाचार पत्रों से हमें ज्ञात हो रहा है, उस इंक्वायरी के आधार पे अगर उस इंक्वायरी में कुछ प्रमुखता से कुछ बातें सामने आती है, तो हम मांग करते हैं कि भारत सरकार इमीडिएटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह केस ट्रांसफर करे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देश के सामने ये रखें कि ये कौन ओनर से किनका पैसा लगा हुआ है। कहीं ये ऐसा तो नहीं हुआ कि राउंड ट्रिपिंग करके पैसा वापस देश में लाने की एक प्रक्रिया की जा रही है। ये सारे सवाल देश इन सारे सवालों का उत्तर चाहता है। कल सुबह अंग्रेजी के एक प्रमुख वित्तीय अखबार में एक खबर छपती है। उस खबर में क्या कहा जाता है कि 3 एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो फॉरेन के से पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और इनको अपना डीमेट खाता एनएसडीएल के पास खोलना पड़ता है। तो एक अंग्रेजी अखबार में कल एक प्रमुखता से खबर छपती है कि 3 एफपीआई जिनका नाम है अल्बुला इन्वेस्टमेंट्स, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट, ये 3 एफपीआई के अकाउंट्स को फ्रोजन कर दिया गया। फ्रोजन का अर्थ, ना तो इन अकाउंट्स पीएफआईज में ना तो ये खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। आप कहेंगे इससे क्या, इसका हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या अर्थ है। इन 3 एफपीआईज ने अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियां हैं, उन 6 में से 4 लिस्टेड कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन 3 एफपीआईज ने। उस अंग्रेजी अखबार के अनुसार जो कल छपा, उसने कहा कि इन 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स को फ्रोजन कर दिया है, जिन्होंने 43,500 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप की जो 6 कंपनियां हैं उनमें से 4 कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। 43,500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, होती है। छोटे मोटे स्टेट का तो सालाना बजट होता है और बड़े स्टेट का भी, राज्य का भी, देश के, उसका लगभग आधा बजट 43,500 करोड़ रुपया होता है। तो 43,500 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा। अब देखिए, अब यहां से स्टोरी चालू होती है और यहीं से मैं आपको चाहता हूं आप पूरे केस को समझे। ये जो तीनों एफपीआई है, ये तीनों एफपीआई का एड्रेस है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस का, और तीनों का रजिस्टर्ड एड्रेस एक ही जगह है। मतलब एड्रेस में कोई इनमें फर्क नहीं, एक ही एड्रेस पे ये रजिस्टर्ड हुई है। 43,500 करोड़ रुपए जो एफपीआई लगा रही है अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में, उनके पास वेबसाइट भी नहीं है, उनकी कोई वेबसाइट नहीं। इन 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का 6.82% तो अडानी एंटरप्राइज के शेयर उनके पास है, 8.03% अडानी ट्रांसमिशन के शेयर उनके पास है, 5.92% अडानी टोटल गैस के शेयर उनके पास है और 3.58% अडानी ग्रीन के शेयर उनके पास। इसके बाबत हमारे 3 प्रश्न हैं, हम 3 स्पष्टीकरण चाहते हैं। नंबर 1, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, ये एनएसडीएल अभी तक चुप क्यों है? वो पब्लिक में आके ये क्यों नहीं बताती कि कौन से एफपीआई के अकाउंट फ्रोजन हुए हैं, कि हुए? अगर फ्रोजन हुए हैं तो किस कारण से फ्रोजन हुए? क्यों ये एक कंफ्यूजन का स्टेट है? एनएसडीएल क्यों एक स्पष्टीकरण जारी नहीं करती? ये हमारी पहला प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है कि सेबी जो मार्केट का रेगुलेटर है और एनएसडीएल जो डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम करता है,
सेबी और एनएसडीएल देश को ये बताएं कि ये जो बैकग्राउंड डिटेल्स क्या है, इनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है इन 3 एफपीआई अकाउंट्स के, जिन्होंने 43,500 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में निवेश कर रखा है, और 95% से ज्यादा इनका जो 3 एफपीआई है, इनका निवेश मात्र 4 कंपनियों में। तो इनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, एंड व्हाट हैव सेबी एंड एनएसडीएल, अभी तक सेबी और एनएसडीएल ने क्या क्या चीजें इन फंड्स की पता लगाई है, कौन इनके बेनिफिशियल ओनर्स है, उसके बारे में देश को जानकारी दे। तो पहला हमने मांग करी कि एनएसडीएल ये बताए कि ये अकाउंट्स फ्रोजन हुए या कि नहीं हुए, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज का एक बयान आता है कि भाई ये अकाउंट फ्रोजन नहीं हुए हैं, उनके पास ऐसी जानकारी है। एनएसडीएल मुख दर्शक क्यों बन के बैठा है? दूसरा, सेबी और एनएसडीएल ने अभी तक इन फंड्स की बैकग्राउंड चेक किया हो तो इनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, देश के सामने रखें। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक अडानी एंटरप्राइज इन फंड्स की ओर से जवाब दे रहा है, ये फंड्स जिन्होंने अपना पैसा इन कंपनियों में लगाया है वो चुप क्यों है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा बताया गया कि बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ दीज एफपीआईज पे क्वेश्चन है, ऐसा समाचार पत्रों में लिखा हुआ आ रहा है, उसके कारण इनके अकाउंट्स को फ्रोजन किया गया। आप बोलेंगे साहब बेनिफिशियल ओनरशिप में क्या मतलब? बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब यह है कि ये फंड आखिर है किसके, कौन वो सज्जन है जो ये फंड में पीछे बैठे हैं, कौन वो सज्जन लोग हैं जो 43,500 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप के 4 कंपनियों में जिन्होंने इन्वेस्ट किया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? क्योंकि सेबी जो हमारी एक रेगुलेटर है, उसका एक नियम है कि सेबी का यह नियम है कि 10% कोई भी एफपीआई किसी भी लिस्टेड कंपनी के 10% से ज्यादा ओनरशिप नहीं रख सकती। तो अब मान लो बेनिफिशियल ओनरशिप हमको पता ही नहीं है, तो हम उस नियम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो उस नियम को एग्जीक्यूट करने के लिए बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ फंड्स जरूरी है। साथियों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियां हैं। पिछले 1 साल में जब आपकी, मेरी, आपके छोटे भाई की, मेरी बड़ी बहन की या तो नौकरी गई, या नौकरी में जो सैलरी का कट हुआ, या जो हमारी टेक होम सैलरी है वो कम हुई, उस दौरान पिछले 12 महीने में अडानी ट्रांसमिशन, जिसमें इस एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है, उसके 669% शेयरों में बढ़ोतरी हुई। ये एक डाटा है। दूसरा, अडानी टोटल गैस, जिसमें इस एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है, 349% उनके शेयर्स में एप्रिसिएशन हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस, जिनमें इन एफपीआई इन्वेस्टमेंट है, उसके शेयर्स 972% बढ़ गए उनके शेयर पिछले 1 साल में। अडानी ग्रीन, जिनमें इस एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है, उसके शेयर बढ़ गए 254%। मतलब जिन कंपनियों में इन एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है, उनके शेयर 250% से लेके 972% तक 1 साल में बढ़ते हैं। 972% एप्रिसिएशन इन 1 ईयर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।